आज पार्ट सेकंड के अंदर हम बात करने लगे हैं उन बाकी 6 जो हमारे पास बचे हुए बिहेवियर्स हैं, यानी लास्ट 6 जो बिहेवियर्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे जो ट्रस्ट जो है वो जनरेट करते हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्स्ट 7 बिहेवियर्स को बता चुके हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक लीडर के अंदर मौजूद होने चाहिए ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। आज हम इसमें लास्ट 6 जो है उनकी बात करेंगे जो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें नंबर 8 पे हमारे पास आता है कॉन्फ्रंट रियलिटी, सच्चाई का सामना करना। ठीक हो गया। अब ये बिहेवियर सबसे पहले अगर बात करें तो बेस किस पे करता है जी? ये बेस करता है गुड और बैड न्यूज़ दोनों को शेयर करने के ऊपर कि आपने जहां पे अच्छी खबर सुनाई है वहां पे बुरी भी सुनानी है, जहां अच्छी खबर को सुन के खुश हुए वहीं पे बुरी खबर को सुन के उसे बर्दाश्त भी करना है। ऐसा नहीं कि आप अच्छा अच्छा सुनते रहें और जब उसी के मुताल्लिक कुछ बुरा हो तो आप उसको सुने ही ना, यानी कि हकीकत से मुंह ना मोड़ें। ठीक है। ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब आप अच्छे के साथ बुरे को भी फेस करेंगे और जैसे ही आप उसको बुरे को सुनेंगे तभी उसका सोल्यूशन आपके सामने आएगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, यानी करेज नहीं होगी तो आप जाहिर बात है बुरी चीज़ों को नहीं सुन सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं तो तब भी आप नहीं सुनेंगे क्योंकि आपको उसको बेहतर करने की तमन्ना ही नहीं। अवेयरनेस होनी चाहिए और रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है और कहाँ पे क्या बुरा हो रहा है। ठीक है। ये तमाम चीज़ें क्या करेंगी? रिस्पेक्ट को जनरेट करेंगी। इसका अपोजिट क्या है कि आप इग्नोर कर दें चीज़ों को, ठीक है, उनको छुपाएं और जिस तरह से वो हैं उनको उस तरह से प्रेजेंट ना किया जाए, या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनसे दूर भागा जाए। ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जब आप प्रॉब्लम से दूर भागते हैं तो प्रॉब्लम आपके पीछे पीछे आता है उस वक्त तक जब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर देते। तो ये बेहतर है कि आप एट द फर्स्ट जो है उसको सॉल्व करें ताकि वो दोबारा आपके पीछे ना आए, उससे भागने की ज़रूरत नहीं। और इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप जो आपके पास बैड न्यूज़ हैं, जो आपको बुरा लगा, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हैं, जो आपकी फैमिली के हवाले से हैं, ठीक है, जो आपकी लीडरशिप के हवाले से हैं, आपको कहीं पे पता चल रहा है कि ये बुरा है तो आप उसको वहीं पे उसको सॉल्व करें। ठीक है। अब जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो तब भी उसके अगेंस्ट जो है वो रिजल्ट्स निकलते हैं, जब भी क्रिएटिविटी पैदा होती है, कैपेबिलिटी पैदा होती है, सिनर्जी आती है कि आप मिलके जो है उसको, जब मिलके काम होता है उसके बाद उसकी पावर बढ़ती है तो वो ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। इससे क्या होगा? इस कोलैबोरेशन से इनोवेशन पैदा होगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और रियलिटी को फेस करने से याद रखिएगा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि ट्रस्ट जनरेट होता है, ना कि कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना। ठीक है। नंबर 9 बिहेवियर है क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। यानी आपने दूसरों से क्या एक्सपेक्ट किया या आप खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसको आप सबसे पहले क्लियर कर लें। ऐसे ही है ना, यानी आपको क्या रिजल्ट चाहिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस किससे लगा ली लेकिन उसको बताया नहीं कि भाई क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तब भी बहुत गलत है। ऐसे ही है, लेकिन आपने एक्सपेक्टेशंस तो लगाई, रिजल्ट बहुत कम सोचा, फिर भी अच्छा नहीं, क्योंकि आप उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। तो ये प्रिंसिपल बेस ही करता है क्लैरिटी के ऊपर कि सबसे पहले आप क्लियर करें कि आपको क्या चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि भाई तुमने ये काम करना है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कि भाई अगर इतना रिजल्ट नहीं आएगा तो तुम अकाउंटेबल हो, या मैं खुद अपने सामने अकाउंटेबल हूँ कि मुझे पूछना है कि मैं ये इतना रिजल्ट क्यों नहीं ले सका या क्यों नहीं दे सका। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके अपोजिट क्या है? इसके अपोजिट क्या है जी? अनडिफाइंड चीज़ें हों, यानी उनको डिफाइन ही ना किया जाए कि कितना चाहिए, कैसे चाहिए, और एजम्पशंस के ऊपर जो है वो बात की जाए। ठीक हो गया जी। और उसके नतीजे में क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट्स पैदा होंगी जब वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, जब आप अपना वीएन शेयर नहीं करेंगे इस डर से कि शायद कि कहीं वो चोरी ना हो जाए, तो याद रखिएगा आप भी उसके ऊपर कभी रिजल्ट नहीं ले सकते। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लीडरशिप के लिए। ठीक हो गया। अब अगर इसी को हम मज़ीद बात करें तो इसको क्लैरिफाई कैसे करना है कि आपने सबसे पहले जब आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है, तो उसको उसी टाइम पे आपने बताना है कि भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अगेंस्ट में आपको इतना करना है, अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप अकाउंटेबल हो, यानी कि आपको फिर जवाब देना होगा कि भाई आप इतना क्यों नहीं कर सके। समझिए मेरी बात को। ठीक होगा। इससे क्या होगा कि इससे अकाउंटेबिलिटी भी पैदा होगी और इससे जो है एक्सपेक्टेशंस क्लियर रहेंगी, किसी के ऊपर ओवरबर्डन नहीं होगा। ठीक है। अगर वो टूटेगा भी तो आपको जो है वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर दुख नहीं होना।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। नंबर 10 बिहेवियर है प्रैक्टिस अकाउंटेबिलिटी। वही जो हमने लास्ट पे बात की कि भाई लास्ट पे हमने क्या कहा कि अगर एक्सपेक्टेशंस शो करनी है तो उसका मतलब तभी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे आपको अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले इसको आपने समझना है, 2 डायमेंशन है अकाउंटेबिलिटी की। ऐसा हरगिज़ नहीं कि आप दूसरों को समझें कि उनका ये आपने एहतिसाब करना है, उनसे आपने पूछताछ करनी है कि भाई तुम बताओ तुमने ये क्यों किया, तुमसे ये क्यों हुआ, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। सबसे पहले खुद को अकाउंटेबल करना है कि आपने जो अपने से उम्मीदें रखी हुई थी क्या आप उनके ऊपर पूरा उतरे, क्या आपने डिलीवर किया। उसके बाद आपने दूसरों से पूछना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी थी क्या आप उसके ऊपर पूरा उतरे हैं और क्या आप जो है वो रिजल्ट मुझे दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पहले अपने आप को, और हमेशा याद रखिएगा ग्रेट लीडर वही है जो सबसे पहले अपने आप को अकाउंटेबल करे, ना कि दूसरों से पहले पूछे। क्योंकि वो लोग जो दूसरों से पूछते हैं पहले, उनके ऊपर कभी भी ट्रस्ट जनरेट नहीं होता। उनके पीठ के पीछे बातें होती हैं कि भाई देखो खुद तो ऐसा कर रहा है लेकिन हमसे पूछ रहा, खुद लेट आ रहा है हमसे पूछ रहा है जल्दी आओ, ऐसे ही है। अच्छा खुद ये काम नहीं कर रहा, हमें कह रहा है ऐसा करो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप खुद को अकाउंटेबल बनाएं, उसके बाद दूसरों से पूछें, जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो बात करें, ठीक हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट जनरेट करने के लिए। उसके बाद बात करें हम जी बिहेवियर 11 की, लिसन फर्स्ट। मेरे ख्याल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियर जो है वो एक लीडर के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीडर स्पीक्स लास्ट, साइमन सिनेक के अकॉर्डिंगली, कि जो लीडर है वो हमेशा बाद में बोलेगा। लीडर ईट लास्ट, लीडर स्पीक्स लास्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सबसे पहले दूसरों को सुनना है, ठीक है। यानी एम्पैथेटिक लिसनिंग होनी चाहिए और उनको समझने के लिए सुनना है, ना कि उनका जवाब देने के लिए आप उन्हें सुने। इससे क्या होगा, रिस्पेक्ट पैदा हो रही है, आप कि दूसरे के दिल में आपके लिए एक अदब आ रहा है कि भाई ये मेरी सुन रहा है, इसका मतलब इसके दिल में मेरे लिए कोई ना कोई मकाम तो मौजूद है। वहीं पे तो ट्रस्ट बिल्ड होगा जब आप दूसरे को सुनेंगे नहीं। ऐसे ही है तो उसके नतीजे में क्या होगा कि उसके नतीजे में एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी, दूसरा कभी ट्रस्ट जनरेट नहीं होगा कि इसने तो मुझे सुना नहीं, वैसे ही मुझे जो है आगे से जवाब दे रहा है कि भाई तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल बेनिफिट तभी पैदा होगा, ठीक है, या तभी होगा जब आप रिस्पेक्ट जो है वो देंगे दूसरों को और उनको सुनेंगे। रिस्पेक्ट तभी देंगे सुनेंगे। और याद रखिएगा दुनिया का आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि वो ये चाहते हैं उन्हें सुना जाए। ऐसा ही है ना, आप भी तो चाहते हैं आपको सुना जाए। तो अगर आपको कोई आप ना सुने तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा। तो वहीं पे जब आप किसी को नहीं सुनेंगे तो उसे भी बुरा लगेगा और यहाँ पे ट्रस्ट कभी भी पैदा नहीं हो सकता। आपने अगर अब इसमें ये प्रॉब्लम भी है कि आपने किसी को थोड़ा सुना और पहले ही उसकी बात का जवाब कर दिया, ठीक है, ये भी बैड कम्युनिकेशन है। या आपने जो है वो सुना तो ज़रूर लेकिन उसको समझने के लिए नहीं सुना, फिर भी आपका प्रॉब्लम है। इसका मतलब आप उसको सुने भी और उसको समझने के लिए सुने, तब जाके जो है वो प्रॉब्लम हो सॉल्व होगा और फिर आप उसके ऊपर उसको रिप्लाई करें कि जो भी उसके ऊपर इशू बनता है, ठीक हो गया। अब वैसे भी रिसर्च क्या बताती है कि भाई जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं वो सिर्फ 7% है। हम जिस अंदाज में जिस फीलिंग के साथ बोल रहे हैं वो 38% है, ठीक है। और हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, 55% है। इसलिए हमें कंप्लीटली जो है वो बातों को भी सुनना है, इमोशंस को भी समझना है कि भाई इमोशनली वो शख्स या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो घर का फैमिली मेम्बर क्या कहना चाह रहा है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखना है कि बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, ठीक है। फिर हमें जाके वो बात समझ आएगी और फिर हम उसके ऊपर अकॉर्डिंगली रिप्लाई करेंगे। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि हम दूसरे को नहीं सुनते और या फिर आधा सुन के ही थोड़ी सी उसने बात की उसके ऊपर जवाब देते हैं। ये कभी भी ट्रस्ट बिल्ड नहीं करता। बिहेवियर 12 के ऊपर आए तो कीप कमिटमेंट्स। क्या है जी कि हमें जो हम कमिटमेंट जो प्रोमिसेस हमने किए हैं सबसे पहले अपनी ज़ात के साथ, उसके बाद दूसरों के साथ, इनको पूरा करना द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। याद रखिएगा लीडरशिप क्या है कि सबसे पहले खुद को अकाउंटेबल करना, सबसे पहले खुद के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करना और फिर दूसरों के ऊपर अप्लाई करना। ऐसा ही है। तो कमिटमेंट्स भी पहले आपने जो अपने साथ की हुई हैं पहले उनको फुलफिल करना और उसके बाद जो दूसरों से आपने ली हुई हैं, जो दूसरों ने आपके साथ की हुई हैं, उनके साथ जो है आपने उनको पूरा करना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही ट्रस्ट जनरेट करता है। आपका अपने साथ ट्रस्ट तब होगा जब आप अपने साथ की हुई कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे, और दूसरे के साथ ट्रस्ट कब होगा जब आपने दूसरे के साथ जो कमिटमेंट्स की हैं उनको आप पूरा करें। ऐसा ही है, ये रिलेशनशिप बिल्ड करेगा आपका, और ये वो फास्टेस्ट वे है जो रिलेशनशिप बिल्ड भी करता है और ये फास्टेस्ट वे है जो रिलेशनशिप को ब्रेक भी करता है, यानी कमिटमेंट्स को। आपने अगर किसी के साथ कमिटमेंट की और उसे पूरा कर दिया तो समझिए आपने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया। लेकिन वहीं पे आपने किसी के साथ कमिटमेंट की और उसे ब्रेक कर दिया तो समझ लें कि आपने क्या किया, ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया। ये बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझना आपके लिए कि आपको कमिटमेंट्स को पूरा करना ही करना है। वैसे भी इस्लाम कहता है कि आपने जो प्रॉमिसेस किए हैं आपके उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, आप उनको जो है पूरा करो। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए आपको कैरेक्टर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, करेज चाहिए, ह्यूमिलिटी चाहिए। ठीक है, ये आपके कैरेक्टर के अंदर चीज़ें होंगी तो तभी आप कमिटमेंट्स को पूरा कर सकेंगे, वरना तो झूठे बड़े बड़े वादे हैं पॉलिटिशियंस की तरह कि भाई मैंने ये कर देना, लेकिन अगेंस्ट में कुछ भी ना कर सकना और नेक्स्ट टाइम आपके ऊपर किसी का कोई भी ट्रस्ट नहीं होना। और नॉर्मली सोसाइटी के अंदर यही हो रहा है कि भाई प्रॉमिसेस या कमिटमेंट्स तो कर दी जाती हैं लेकिन उनको पूरा नहीं किया जाता या उनको वैल्यू ही नहीं दी जाती पूरा करने के लिए। और नॉर्मली अब तो ये कल्चर बन चुका है कि कमिटमेंट्स की इसीलिए जाती हैं कि उनको पूरा ना किया जाए, इसीलिए वो बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स की जाती हैं। और यही वजह है कि ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता फैमिली के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक हो गया। और नंबर 13 के ऊपर हम बात करें तो एक्सटेंड ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट को बढ़ाते जाना। ठीक है, चाहे लोगों के ऊपर है, फैमिली मेम्बर्स के ऊपर है, अपने ऊपर है। ठीक है, जब आप उसको एक्सपैंड करेंगे तो तभी वो आपको मजीद बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। ये क्या है, ये प्रिंसिपल एम्पावरमेंट के ऊपर है। ठीक है, कि दूसरे को क्या करना है, एम्पावर करना है, उसको उसकी ताकत में थोड़ा सा इजाफा करना है कि भाई वो करे। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब ट्रस्ट को एक्सटेंड करेंगे तो उसको फिर पावर भी देना है। ऐसे ही है ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं लेकिन अब आप उसको अथॉरिटी नहीं दे रहे या उसको वो रिसोर्सेज नहीं दे रहे हो तो तब भी उसका कोई फायदा नहीं पावर को एक्सटेंड करने का। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जो है वो चाहते हैं कि भाई उसका ट्रस्ट जो एक्सटेंड हो लेकिन वो फेक ट्रस्ट है। ठीक है, फेक ट्रस्ट क्यों है, इस वजह से है कि आप असल में वैसा कर ही नहीं रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने जिनके ऊपर ट्रस्ट किया अब आप उनके ऊपर मजीद ट्रस्ट करें, उनको मजीद टास्क दें और उन्हें बताएं कि भाई आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आपको यकीन है कि आप ये कर लेंगे, और उस टास्क के अकॉर्डिंगली ही जो है आप उन्हें क्या करें जी, अथॉरिटी भी दें, तब जाके जो है ये ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो ये यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। ये वो 13 बिहेवियर्स थे पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो आपने देखे जो कि ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और ये जो 13 के 13 बिहेवियर्स है लीडरशिप बिहेवियर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करें। ठीक है, और आप ये देखेंगे और ये एक दिन में नहीं होगा बल्कि आपको ये स्लाइड्स भी बार बार देखनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको इनको अप्लाई भी करना पड़ेगा। कुछ होंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ आहिस्ता होंगी, कुछ थोड़ी कम होंगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप मास्टर बनेंगे इनमें और तभी आप इफेक्टिव लीडर बनेंगे और तब भी दूसरे आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ये बिहेवियर्स मैंने आपसे द स्पीड ऑफ ट्रस्ट बुक जो है स्टीफन एम आर कोवी की उसमें से शेयर की हैं। आप खुद भी इनको जो है वो मजीद डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। एंड एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।